आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 जिसका क्या नेम है? सर्वनाम। क्या नेम है? सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नेम है सर्वनाम। चैप्टर 5 को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। हमने पहले भी पढ़े थे सर्वनाम के भेद, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पढ़ा था ना हमने। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। इनके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा भेद कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा भेद कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमारे, मुझको, मुझे आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, जैसे तुम, तू, तेरा,
आदि। अगला कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका आदि। ये क्या है? अन्य पुरुष के उदाहरण। अगला कौन सा है? सर्वनाम का भेद। पढ़ा था ना हमने पहले भी। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जहां आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। विशेष जहां आप शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त हो वहां यह आदर्शसूचक मध्यम पुरुष होता है और जहां आप शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला कौन सा है प्रकार? निश्चयवाचक। सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। जैसे वह तो राम है। जैसे वह तो राम है, ये निश्चय हो गया ना। वह तो कौन है? वह तो राम है। तो ये किस में आता है? जो निश्चय वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक में। अगला कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। जैसे जो करेगा,
जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगला कौन सा है? पर्सनवाचक। पर्सनवाचक सर्वनाम। तो पर्सनवाचक सर्वनाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन, क्या। जैसे दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो इसमें किसका बोध होता है? इसमें किसी पर्सन का बोध होता है, पर्सन का बोध होता है। अगला प्रकार कौन सा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कोई, कुछ। प्राय सजीव वस्तु के लिए कोई आता है और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है और उसके हाथ में कुछ है। तो हमने पहले भी पढ़ा था सर्वनाम के भेद के बारे में। आज हमने इसका क्या किया है? इसका रिवीजन किया है, इसको रिवाइज किया है। आगे क्या है? सर्वनाम में वचन, कारक और लिंग है। सर्वनामों में वचन है तो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। इनके उदाहरण में जैसे उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू और अन्य पुरुष वह है। ये क्या है? एक वचन है। उत्तम पुरुष हम है, मध्यम पुरुष तुम आप और अन्य पुरुष वे आप। ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। अब हम देखते हैं सर्वनामों में कारक है। कर्ता मैं, तुम, वह, मैंने, तूने, उसने। बहुवचन में हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। ये हमने पहले भी अच्छे से पढ़े थे। सर्वनामों में कारक है, पढ़े थे ना? तो आपको क्या करना है? आपको इनको रिवाइज करना है, इनका रिवीजन करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। ओके, आगे क्या है? सर्वनामों में लिंग। सर्वनाम शब्द के रूपों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है या उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम परिश्रम करता है वह प्रथम आएगा, यहाँ वह क्या है? पुल्लिंग है। सीता परिश्रम करती है वह भी क्या है? प्रथम आएगी। पर यह क्या है? सीता स्त्रीलिंग है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। इन भेदों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हमने इसका क्या किया? इसको रिवाइज किया, इसका रिवीजन किया है। तो आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, क्या करना है? इसको भी अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।